कि जो भाई अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक पॉजिटिव फॉर्म में, नॉट इन अ नेगेटिव फॉर्म जो आप बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, बट अगर आप पॉजिटिव वे में देखें, भाई का जो खिताब है वो एक ही इंसान ने कमाया इंडस्ट्री में। भाई मींस बड़ा भाई, मतलब आप सपोर्ट के लिए किसी को देखते हैं तो वो एडी को देखते हैं। कितने सारे क्वेरीज, कितने सारे, जो हम यूट्यूब पे एडी का वीडियो देखते हैं, उसके नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लोग इनसे मुखातिब हो रहे होते हैं भाई कह के। ट्विटर पे देखो एडी भाई, एडी भाई। इनफैक्ट जो हमारे यूट्यूबर्स भी हैं वो भी इनको रिस्पेक्ट से एडी भाई। तो एडी, वेलकम। इनफैक्ट कि बहुत दिनों से हम आपका वेलकम करना चाह रहे थे, कि ये इंटरव्यू करना चाह रहा था, तो बहुत बहुत थैंक्स यार। और मुझे ये एक्चुअली में जानना है कि यार कैसा लगता है कि जब सब लोग आपको एडी भाई करके बुलाते हैं। Thank you so much, Kashif ji, for inviting me, and it is like I'm really honored कि आपने finally मेरे को invite किया and to talk to you face to face, although it is through videos, but really glad and really honored. And I think community is really nice to me when they call me Eddie Bhai ऐसे करके. I think they are too kind to me, and even in fact I think community के अंदर even when I talk to others, मैं भी भाई एक तरह से use करता हूँ. तो I think it is in a way ये एक respect sort of way बन गया है which normally people use. But I feel overall community is really nice to me in calling that Eddie भाई. नहीं नहीं आप, मेरे ख्याल से मैंने जो एक चीज नोटिस करी है कि लोग भाई जब किसी को बुलाते हैं तो वो रिस्पेक्ट में बुलाते हैं। एंड वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं तुमने अपने काम से अचीव करी है। द वे यू हैव ट्राइड टू हेल्प पीपल, ट्यूटोरियल्स बनाए हैं बिटकॉइन हार्विंग पे, और उस पे जो जो ब्यूटीफुल एडिटिंग करने के बाद जो वीडियोस आते हैं, उसमें कोई स्पॉन्सर नहीं होता, उसमें प्योर मेहनत होती है और सिर्फ कम्युनिटी ड्रिवन वो काम हो रहा होता है। तो यार वो कहीं ना कहीं चीजें ना आपको उस लेवल पे ऑटोमेटिकली लोगों की परसेप्शन बन जाती है कि इस भाई के ही विल हेल्प अस आउट। तो यू हैव टर्न्ड आउट टू बी अ सेवियर इन अ वे। Thank you so much. You are being too kind. I think my entire motive was कि when I started this journey, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने यही फेस करी कि टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज क्रिप्टो एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जब यूट्यूब चैनल बनाया था तो यही व्यू पॉइंट रखा था कि जो प्रॉब्लम्स मेरे को आई है मे बी आई कैन ट्राई कि जो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको हेल्प करूं। एंड आई थिंक दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इट, सो दैट वाज माय मेन फोकस। ग्रेट है, ग्रेट। तो एडी, थोड़ा सा अब यही समझना चाहेंगे कि हाउ यू गॉट इनटू दिस स्पेस क्रिप्टो के अंदर। क्योंकि कोई ना कोई कभी ना किसी पॉइंट पे उसको क्रिप्टो से वो उसको इंट्रोडक्शन होती है, वो इस स्पेस को जानता है। तो किस तरीके से तुम्हारी एंट्री हुई, क्या मोटिवेशन थी, और आज जो तुमने इतना लंबा सफर किया है, तय किया है क्रिप्टो स्पेस में, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी शेयर करो कि कैसे स्टार्ट हुआ और कब यू एंटर्ड इनटू दिस स्पेस। राइट, ओनली इन क्रिप्टो और विद यूट्यूब एज वेल? यूट्यूब एज वेल, मतलब जो ओके ओके, जो मकाम यहाँ तक पहुंचे। राइट। सो इनिशियली जब बिटकॉइन था उसके बारे में फर्स्ट आई हर्ड अबाउट इट इन 2011। तो तब उस टाइम पे एक आर्टिकल आया था, राइज एंड फॉल ऑफ बिटकॉइन। सो उस टाइम पे देयर वर टॉक्स अबाउट डार्क नेट एंड पूरे मार्केट के बारे में, हाउ बिटकॉइन वर्क्स। तो उसको जब मैंने देखा था तो मैंने इतना अटेंशन पे नहीं किया, बिकॉज आई थॉट कि मतलब ऐसी कैसे एक करेंसी हो सकती है विच इज डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि करेंसी इज समथिंग विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये ऐसी कैसी करेंसी आ रही है। सो फॉर मी इट वाज समथिंग न्यू एंड आई वाज लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबली शायद यहाँ पर ये होगा कि इफ आई डाउनलोड दी सॉफ्टवेयर एंड मैं उसके अंदर कुछ बिटकॉइन अर्न कर सकता हूँ, क्या पता मेरा डेटा ही चोरी हो जाए उसके अंदर। सो दैट इज व्हाट आई थॉट। फिर मेरे पास एक दूसरा कंप्यूटर था जो नया नया था, तो आई वाज लाइक कि नया कंप्यूटर, इसमें कुछ है नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसका जो नोट था वो डाउनलोड किया एंड आई थॉट कि मैं यहाँ पर बिटकॉइन को माइन करूंगा। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज बिकॉज आई एम अ गेमर, आई लव गेम्स, मैं मतलब बचपन से बहुत गेम्स खेलता हूँ। सो आई यूज टू प्ले दिस गेम कमांडो। सो कमांडो वाज दिस गेम विच आई यूज टू प्ले। तो मैंने वो गेम चालू किया, ये बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिया था, इट वाज रनिंग। लेकिन जब मैंने गेम चलाने की कोशिश करी तो वो कंप्यूटर मेरा इतना ज्यादा हैवी हो गया कि वो मेरा गेम नहीं चल रहा था। तो मेरे को वो लगा कि आई वाज लाइक कि यार व्हाट इज दिस हैपनिंग। मैंने उसको कहा इसको बंद ही कर दो। तो उसके बाद फिर मैंने उसको बंद कर दिया एंड देन आई नेवर यूज्ड इट, एंड उसके बाद इट वाज लाइक आई फॉरगॉट अबाउट इट। सो दैट इज हाउ इट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने नोट डाउनलोड करके रन करा। देन उसके बाद मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया एंड आई वाज नॉट पेइंग मच अटेंशन। उसके बारे में न्यूज रेगुलरली आती रहती थी। फिर जब सिल्क रोड वाला पूरा केस हुआ जहाँ पर रॉस उल्ब्रिच को पकड़ा गया था और उस सब के बारे में, सो वो सारी चीजें पकड़ी, बट स्टिल एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बन गया था सामने कि अगर ऐसी गलत चीजों के अंदर ये चीजें हो रही हैं तो इट इज नॉट नाइस।
फिर इन 2016 बिकॉज बेसिकली आई एम इनटू स्टाफिंग, तो हम प्लेसमेंट्स करवाते हैं यूएस एंड यूरोप के अंदर, सो दिस वाज माय मेन वर्क. सो जब हम ये कर रहे थे तो तो ये अभी भी वी मेन मेड वर्क है, ये अभी भी मेन वर्क है या अभी वो अब साइड में? मतलब इट इज ऑन द साइड, वी कीप ऑन ओके। डूइंग इट, लेकिन अभी उस उतने फोर्स से नहीं है जितना आई वाज डूइंग इट पहले, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं. हाँ सो उस टाइम पे वी मेड अ प्लेसमेंट, एंड जब हमने यूएस के अंदर प्लेसमेंट किया था तो एक रेमिटेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी कि मतलब पेमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स भी जो हैं वो दूसरे थर्ड पार्टी बैंक्स के थ्रू ट्रांसफर्स करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू आता था. एट टाइम्स पेमेंट चेक के अंदर होता था, एंड चेक यूज्ड टू टेक लाइक 1 मंथ और उससे भी लंबा टाइम होता था. तो ऐसी एक क्लाइंट के साथ हमारा एक पेमेंट ड्यू था, एंड वो पेमेंट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, एंड ही वाज लाइक नॉट गिविंग अस. इन दी एंड हमने होप ही छोड़ दी थी कि शायद नहीं मिलेगा. सो उन्होंने फिर ये ऑप्शन दिया कि मैं आपको इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर पेमेंट कर देता हूँ एंड यू टेक इट. एंड जब वो चीज थी तो लगा कि बिटकॉइन के अंदर मतलब हाउ विल आई कैश इट, तो उन्होंने बताया कि नो यू फिगर इट आउट, मतलब देयर इज ऑप्शन. तो तब मैंने फिर इसके ऊपर रिसर्च करा, देन आई फाउंड आउट अबाउट लोकल बिटकॉइन की कैसे इसको कर सकते हो. एंड तब ये रियलाइज हुआ कि अच्छा मतलब पूरा मार्केट है, आई विल बी एबल टू डू इट. एंड फिर हमने बोला कि चलो देखो ना आने से बेटर कुछ तो आ जाए, तो सेंड करो. फिर जब उन्होंने सेंड करा और जब उसको कैश किया और जब रियल में अकाउंट में पैसा आया, तब वो फिर एकदम से ये चीज लगी कि व्हाट इज दिस. फिर उसके बाद सबसे पहली चीज मैंने ये करी, इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, एंड फिर बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है वो सामने आया, तो वो मैंने पढ़ा तो इट वाज लाइक इंटरेस्टिंग. काफी सारी चीजें समझ में आई, लेकिन काफी सारी चीजें समझ में भी नहीं आई क्योंकि टेक्निकल चीजें भी थी. बट उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड माई रिसर्च ऑन इट, एंड उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना. स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मेरी वही ट्रेडिशनल थिंकिंग थी कि मनी तो गवर्नमेंट बनाती है एंड दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी. उसके सिवा ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती विच कैन बी डिसेंट्रलाइज. बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी अबाउट इट, धीरे धीरे जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जब वो मैंने रियलाइज करा कि हाउ इट हैज बीन मेड, हाउ इट इज वर्किंग, सो वो एक तरह से था मेरा वो माइंड ब्लोन वाला जो सिनेरियो होता है ना, वो तब आई वाज लाइक नहीं, दिस इज डिफरेंट. देन आई रियलाइज कि पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, मतलब एक सेपरेट कम्युनिटी है, मार्केट है. सो धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड टू गेट इनटू इट, ट्रेडिंग ऑल्ट कॉइन्स एंड सारी चीजें. So this is how I initially started, and I think one of my positive points is कि मैं रिसर्च में बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज मैं स्टाफिंग में था तो हमेशा हमारा फोकस ये रहता था कि पूरा रिसर्च करना टू फाइंड द राइट कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं से करके इंटरनेट पे रिसर्च करके. सो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जब मैं इन्वेस्टमेंट करता था, कोई भी चीज करता था, तो आई थिंक वन पॉजिटिव थिंग दैट आई हैड वाज कि कोई भी कॉइन हो उसके अंदर अच्छे से रिसर्च करना, पूरा एकदम अंदर तक डीप चले जाना कि क्या चीज हो सकती है. सो आई थॉट कि ये जो एक चीज है, ये अगर मैं वीडियो में डालूं और इसको पोस्ट करूं तो ये लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. बिकॉज जब मैंने इंडिया के अंदर देखा था यूट्यूब चैनल, वो इतना डिटेल में चीजों को कवर नहीं कर रहे थे, ऑल्दो एवरीबॉडी वाज डूइंग गुड वर्क, लेकिन इतने डिटेल में कवर नहीं कर रहे थे. तो वहां पर ये मोटिवेशन मिला कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, व्यू नहीं आएंगे, बट लेट्स ट्राई. सो दैट इज हाउ दिस जर्नी बेसिकली स्टार्टेड विद क्रिप्टो एंड देन यूट्यूब. Awesome. तो you are saying कि ये कोई प्लान नहीं था यूट्यूबर बनना, इट्स जस्ट दैट नॉट एट ऑल. कि वो जब एक पर्टिकुलर फील्ड में गए तो वो यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यहाँ पे एक कमी सी लग रही है, चलो लेट्स ट्राई दिस आउट. जैसे कि हम लोगों के साथ हुआ. मतलब मैं एट द एज ऑफ 40 में यूट्यूबर नहीं बनना चाहता था. इट्स जस्ट दैट कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लगा कि नहीं एक जगह में कमी है, तो देन वी स्टार्टेड we started to try certain things and things fall in place. मतलब ऐसा हुआ. राइट एग्जैक्टली. आई हैड नो होप्स. आई वाज लाइक कि वीडियो बना के डाल देते हैं, बिकॉज आई लव एडिटिंग इज समथिंग जो मैं नॉर्मली भी करता रहता हूँ, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एंजॉय. तो मेरे को वही लगा कि एक वीडियो बना के डाल देते हैं, लेट्स सी. एंड फिर वो धीरे धीरे जो वीडियोस थे, जैसे मैं एंड मेरे साथ को फाउंडर पुरखा भी हैं, जो नाउ शी इज नॉट इनटू क्रिप्टो एंड शी इज डूइंग अदर वर्क, लेकिन उन्होंने बेसिकली मोटिवेट पुरखा किया जो आरजे हैं आई थिंक शायद, जिन्होंने अशीम सूद का इंटरव्यू लिया था शायद रेडियो पे, जो हमने सुना था. अच्छा, तो शी इज आल्सो पार्ट ऑफ, शी वाज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो इंडिया अर्लियर. She was the one who initially started. So it was me who was talking about कि ये हो सकता है, because crypto के अंदर we were like more or less we were into it and we were talking about. तो मैंने कहा कि यार ये वीडियोस इतने सारे YouTube चैनल हैं, ये कर सकते हैं. तो बोला कि करना है तो करो, लेट्स ट्राई इट. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा, बट लेट्स एटलीस्ट ट्राई इट. तो उसके बाद देन वी स्टार्टेड कि चलो ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे. एंड इन द एंड फिर हुआ ये, इनिशियली शी वाज रनिंग इट एंड शी वाज लाइक कि ठीक है वीडियोस बना के पोस्ट करना. I used to help with research and we used to work together. But because उनके फिर बाकी work वगैरह के अंदर she is busy, she was like कि I won't be able to do it. So I was like I'll try.
and I had no experience कि कैसे recording करना है, कैसा करना है, but I like कि चलो कोशिश करते हैं. So that is how it basically started. यार एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन है, खासकर जो काफी सारी आपकी फीमेल फैंस ये जानना चाहती हैं कि आर यू मैरिड? I'm not married. तो आई मीन ये ब्रेकिंग न्यूज है. आई मीन क्रिप्टो कानून ने पहली बार आपको ये बता रहे हैं कि एडी इज नॉट मैरिड, एडी इज स्टिल अ बैचलर. इनफैक्ट क्योंकि काफी सारे लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं एडी इतना टाइम कैसे निकालता है सोशल मीडिया के लिए, तो उसका आज सक्सेस का रीजन पता लगा आज. मेरे को इनफैक्ट काफी लोग ये बोल चुके हैं, जैसे व्हेन आई टॉक टू अदर यूट्यूबर्स, तो मेरे को बोलते हैं भाई तू एक काम कर, तू शादी मत करना, तू ऐसे ही रहे, आराम से टाइम रहेगा, आफ्टर यू गेट मैरिड तो बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज हो जाती हैं. नहीं, ये फैक्ट है, वो थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट तो होता है. अच्छा एडी, काफी सारी जनता ना, मतलब इफ यू डोंट माइंड, आपको टैटूइंग का शौक है? बिकॉज वी कैन सी दैट टैटू ऑन योर आर्म, सो मतलब व्हाट इज इट एग्जैक्टली, एंड आपको मतलब एक्चुअली में शौक है इसका? हाँ, मतलब जब मैं कॉलेज में था तब मैं टैटू कराने का, मतलब आई हैड दिस क्रेज कि मैं करूंगा. सो आई हैव वन ऑन बैक साइड ऑफ माय नेक, यहाँ पर पीछे एक ये यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर है. तो इसमें पहले दूसरा टैटू था, वो थोड़ा स्मॉल था, बट उसके ऊपर मैंने ये रिसेंटली करा. एंड बेसिकली दिस इज अ सैमुराई, आपको दिखेगा नहीं कैमरे के ऊपर. सो दिस इज अ सैमुराई एंड उसके पीछे बिल्डिंग्स वगैरह, एंड there is Bitcoin in there somewhere as well, and few other things that are close. Yeah, so there's Bitcoin in there as well. I mean people, yeah, लोगों का प्यार होता है, लोग फैन होते हैं, कुछ लोग इसके एंथुसियास्ट होते हैं. मतलब you have got it engraved on yourself. I mean, yeah, that's a big statement. So everything in my life, that anything that has changed my life in a positive way, so my motive was कि I'll put it here. चाहे वो छोटे टाइम के लिए लंबे टाइम के लिए, लेकिन अगर कोई बहुत मैसिव इम्पैक्ट है तो आई विल पुट इट देयर. मतलब आई शुड बी प्राउड ऑफ इट, आई शुड नॉट बी ashamed of it कि मैंने अगर उस चीज के अंदर किया एंड इट बेनिफिटेड मी, तो मेरे पास वो होना चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज द मोटिव. अमेजिंग. अच्छा एडी यार, हम लोगों को ना बहुत सारे मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से ना काफी सारे यंगस्टर्स एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं यूट्यूब में, और नॉट जस्ट इन क्रिप्टो बट ओवरऑल. There are a lot of people. In fact, my own daughter wants to become a YouTuber, and she really wants to do well in life in YouTubing. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एडी को देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि यार मतलब we want to become like him. कैसे इस तरीके से आप प्रोफेशनली आप एक YouTube चैनल चला सकते हो. तो यार कुछ बेसिक टिप्स, कैन यू गिव सम बेसिक टिप अबाउट एक यूट्यूबर बनने के लिए एक्चुअली में क्या होना चाहिए, उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक अभी तो मतलब आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल यूट्यूबर या ऐसा कुछ. आई थिंक आई एम स्टिल ऑन द वे, क्योंकि सक्सेसफुल यूट्यूबर्स अलग ही लेवल पे हैं. बट आई थिंक वो एक प्रॉब्लम भी है क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ, बिकॉज इट इज स्मॉल, बट लंबे टाइम तक के लिए आगे ये भी बढ़ेगी. बट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस की व्हाट हेल्प मी. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इफ यू वांट टू स्टार्ट विद अ यूट्यूब चैनल, चाहे आपका कोई भी फील्ड है, whether you dance, you want to teach, you want to make a crypto channel, सो उसके अंदर जस्ट स्टार्ट इट. ऐसा नहीं है कि मतलब यू हैव टू बाय एक्सपेंसिव स्टफ कि मेरे पास अच्छा माइक होना चाहिए या अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए. जो भी है उसको लो और बनाओ. ये नहीं मैटर करता दूसरे का वीडियो कितना अच्छा है. आप जो चीज बेस्ट कर सकते हो, आपके लिए जितना पॉसिबल है बेस्ट उतना करो. बाकी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी. माइक नहीं है, माइक आ जाएगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी. लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने ये भी रियलाइज करी कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं जब आप चैनल को स्टार्ट करते हो. आपको कोई वॉच भी नहीं करेगा, आपको हार्डली मतलब 100 व्यूज आ जाए तो आप ऐसे खुश हो गए कि भाई ये क्या हो गया, आज 100 व्यूज आए मेरे पास. सो बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिलेंगे. लेकिन इफ यू डोंट गिव अप, इफ यू कीप ऑन ट्राइंग कि बनाते रहो, तो एक वीडियो होता है जो पूरा अटेंशन ग्रैब कहीं ना कहीं लोगों का करेगा. धीरे धीरे लोग ऑटोमेटिकली जब देखेंगे कि आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे, एंड धीरे धीरे फिर सक्सेस, मतलब एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. एंड ये चीज है. एंड काफी लोगों का ये भी मोटिव होता है कि यूट्यूब के थ्रू, काफी एड के थ्रू हम मनी अर्न कर सकते हैं. तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जैसे हमने जब चैनल स्टार्ट किया था, आई थिंक फॉर 7-8 मंथ्स ₹1 हमने यूट्यूब से नहीं कमाया था, बिकॉज हमारे तो एड भी उसके अंदर प्लेस नहीं होते थे, बिकॉज उसकी कुछ कंप्लीट 4000 आवर्स या समथिंग होते हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे. प्लस एक बार स्ट्राइक भी आ गई थी चैनल के ऊपर, प्लस कोई प्रमोशनल वीडियोस वगैरह नहीं होते थे. तो
आई यूज्ड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन उसके बाद भी देयर वाज नो अर्निंग, बिकॉज माय मेन मोटिव वाज कि इस चीज को बंद नहीं करना है, क्योंकि जो कम्युनिटी एक बार बन जाती है, जब पीपल स्टार्ट वाचिंग यू, कमेंटिंग ऑन द वीडियोस, तो अलग तरीके की एक फैमिली जैसा पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है अलग से. सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं, वीडियोस तो बनाने हैं, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चीजें मतलब किस तरह से होंगी, आगे क्या होगा, कब तक चलेगा, बट ऑटोमेटिकली चीजें मतलब दे फॉल इनटू प्लेस. बस ये है कि मेहनत करते रहो, उस चीज को छोड़ो मत. बस ये है, ये नहीं कि बस एक बार वीडियो डाल दिया एंड यू एक्सपेक्ट कि इसी में सारे के सारे चीजें आ जाएंगी. आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली में. इट इज लाइक जॉब. जैसे आप सुबह उठोगे, सुबह से प्लानिंग कि कैसा वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसा डालना है, तो ये एकदम जॉब की तरह है कि उसमें पूरा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी. सो आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट, मतलब इट इज नॉट अ बैड प्लेटफॉर्म. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होगे, लेकिन ट्राई नहीं करोगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि सक्सेस मिलती भी कि नहीं मिलती. सो आई थिंक दैट इज, या मेरे ख्याल से बिल्कुल. मैं आपकी जितनी भी तुमने बातें बताई मैं एग्री करता हूँ. मैं थोड़ा सा अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो दो इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी हैं, और वो सबसे पहली चीज है पैशन. कि आपको या अगर YouTube बनाना है तो मतलब यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट. आप इस पर्सपेक्टिव ट्रू, से नहीं आओगे कि वो 10 लाख कमा रहा है, उसके कितने व्यूज हैं, उसको देखो इसको देखो. नहीं, आप करना क्यों चाहते हो. अगर आपने ये फिगर आउट कर राइट, लिया तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन. एंड सेकेंड इज कंटेंट. आपको ये लगता है कि आप एडिटिंग के सॉफ्टवेयर ले लोगे, माइक ले लोगे, ये ले लोगे, वो ले लोगे, सब ले लोगे. हाँ, वो हेल्प करता है, लेकिन इनिशियली अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो लोग मोबाइल से भी एग्जैक्टली अगर एक सिंपल वीडियोस बनाते हैं तो वो कितने हिट हो जाते हैं अगर कंटेंट अच्छा है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया इज बीइंग द यंगेस्ट कंट्री, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं. दे रियली वांट टू डू वेल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको टाइम टू टाइम बताते रहे कि आप इस पे मत जाओ, कि क्या कंटेंट पे ध्यान दो, और पैशन. व्हाई यू रियली एग्जैक्टली वांट टू डू इट. एग्जैक्टली करना भी चाहते हो कि एग्जैक्टली. नहीं, बिकॉज ये टफ फील्ड है. ये तो बता दूं कि यूट्यूबिंग आसान बिल्कुल नहीं है. कई बार बिल्कुल नहीं है. तीन तीन दिन लग जाते हैं रिसर्च में, और आप गलत नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और आप वो ये सोच रहे हैं कि आप रिसर्च कर रहे एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो जैसा आपने बोला, पैशन इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, हो. हाँ क्योंकि अगर हाँ पैशन होगा, यू विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस, चाहे कितने हाँ. डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं. सो यू रियली नीड टू हैव इट. अगर वो होगा तो यू विल कीप ऑन डूइंग इट, एंड फिर बाद में चीजें ऑटोमेटिकली हो अच्छा एडी, यार अभी रिसेंटली यू रेज्ड वन इशू ऑफ जो विड्रॉल फीस चार्ज कर रही थी काफी सारी एक्सचेंजर, वो कितनी हाई थी, और इनफैक्ट ये कब से चार्ज कर रहे थे. एंड ये एक ऐसा इशू था कि कितने टाइम से चला आ रहा था, बट इसको किसी एक मूवमेंट की तरह एक मतलब एक कि सब जिसमें कहते हैं ना सब लोग एक हो गए कहीं ना कहीं. यू स्टार्टेड इट एंड देन उसके बाद धीरे धीरे सारे यूट्यूबर्स, हमने भी ट्विटर से एक पोल चला के कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्टअप हुआ. तो जाएंगे. राइट. कितना इम्पोर्टेंट है यार कि कम्युनिटीज में कि राइट इश्यूज, उसकी आवाज को उठाना और इश्यूज को उठाना कितना इम्पोर्टेंट है. और क्या तुम्हें मोटिवेट करता है कि ऐसे इश्यूज उठाए जाएं टाइम टू टाइम. आई थिंक पहली चीज जो मेरे को मोटिवेट करती है कि ऐसे इश्यूज उठाने चाहिए, बिकॉज अगर मैं खुद अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता, लोग फॉलो नहीं कर रहे होते, तो अगर एज अ कस्टमर मेरे साथ ये चीज होती जहाँ पर मेरे को हाई विड्रॉल फी पे करनी पड़ती है, ऐसी कोई चीज जो मेरे लिए फेयर नहीं है, मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगती. एंड जस्ट बिकॉज नाउ यूट्यूब चैनल है, या फिर जो फाउंडर्स है एक्सचेंजेस के, उनसे अच्छी बातचीत हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो ड्यूटीज हैं उसको आप इग्नोर करो. एज अ मीडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छी चीज हो तो उसको प्रेस करो, सामने लेके आओ, और कोई चीज गलत हो रही है, जेन्युइनली उस चीज को करेक्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में भी इश्यूज रेज करें. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच कीप्स मी मोटिवेटेड. एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड थिंग वाज कि जैसे विड्रॉल वाला इशू था, सबने उसके बारे में रेज किया, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई थिंक वही एक रीजन था जिसके कारण ये इशू के ऊपर सारे एक्सचेंजेस ने फटाफट काम किया और उन्होंने विड्रॉल फी कम करा. अगर इस चीज के ऊपर कोई कुछ बोलता नहीं, मैं अगर बोलता, थोड़ा सा बात करता है इसके बारे में, एंड कोई कोई कम्युनिटी साथ नहीं देती, कोई दूसरा यूट्यूबर साथ नहीं देता, सब अपने काम में लगे रहते, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता. कम्युनिटी जब साथ में बोलती है, आई थिंक उसका पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता ही है. एंड अभी अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री को देखा जाए तो उसके अंदर कोई रेगुलेशन आया नहीं है. सो इन दी एंड अगर आप एक्सचेंजेस को देखोगे या प्रोजेक्ट्स को देखोगे, तो उनका ऑल्दो एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए भी चीजें करते हैं, बट इन दी एंड वो दे आर हेयर टू डू बिजनेस एंड दे हैव टू मेक मनी. तो उनका प्राइम फोकस हमेशा यहाँ पर यही रहेगा. तो कंज्यूमर इंटरेस्ट इज समथिंग, जब तक अगर रेगुलेशन नहीं है तो वो हमेशा एक ग्रे एरिया में रहेगा, जहां पर यू नेवर नो. बहुत सारी चीजें अभी भी एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसी हैं विच इज अ बिग कंसर्न.
जैसे आई थिंक 2018 में एक मैंने और इशू रेज किया था कि जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट के एड्रेस कहाँ हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अभी जो एक्सचेंजेस हैं वो यूजर के फंड्स कहाँ पर रख रहे हैं, क्या वो किसी दूसरे एक्सचेंजेस पे रखे हुए हैं। अगर दूसरे एक्सचेंजेस पे रखे हुए तो एक रिस्क ये है कि वो एक्सचेंज कल को हैक हो गया तो वो फंड्स भी चले जाएंगे। और जो कोल्ड वॉलेट है वो कौन से एड्रेस हैं, सो दैट वी नो कि भाई जो फंड्स यूजर के डिपॉजिट हुए हैं वो एक्चुअली में वहां पर रखे हुए, वो किसी और चीज के अंदर यूज नहीं हो रहे हैं। सो आई थिंक ये एक इशू हो गया, एक विड्रॉल वाला हो गया। आपने एक बहुत अच्छा इशू रेज किया था नॉमिनी वाला, कि इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी कितने सारे लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं एंड उनकी फैमिलीज को आइडिया भी नहीं है कि उनकी क्रिप्टो कौन होल्ड करता है एंड कितना अमाउंट है और उसको विड्रॉ कैसे करें। तो उसके लिए अगर एक ऐसा फीचर एक्सचेंजेस खुद इनबिल्ट करें, एंड आपने जो ट्रांसपेरेंसी वाली चीज बोली थी कि दिखना चाहिए कि कौन सा क्या है ताकि उस इंफॉर्मेशन को एक तरह से देख पाए, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल को अगर किसी भी यूजर के साथ ये इशू आता है तो उनकी फैमिली को अगर आइडिया भी नहीं है तो एक्सचेंजेस अप्रोच करके उनको आइडिया दें कि नहीं आपके पास आपके ये यूजर फंड्स आप निकाल सकते हो, ये स्टेप्स हैं। तो आई थिंक वो काफी पॉजिटिव रहेगा। एंड रेगुलेशन वाइज भी अगर गवर्नमेंट इस चीज को देखेगी कि इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन खुद एक्सचेंजेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी रियली पॉजिटिव कि ऐसी अच्छी तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर कोई भी ऐसा इशू लगता है जहाँ पर जेन्युइन केस है, जहाँ पर जिस चीज को फिक्स करना चाहिए, तो उसके बारे में हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। एंड एज अ कम्युनिटी एवरीबडी शुड वर्क टुगेदर। अगर साथ में काम करेंगे तो वो चीजें फिक्स हो सकती है, अगर नहीं करेंगे तो इट इज समथिंग कि एक आवाज उठा रहा है और फिर थोड़ी देर के लिए आवाज रहेगी और फिर बंद हो जाएगी एंड उसका कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि बेनिफिट इंडियन कम्युनिटी का ही होना है, यहाँ पर किसी एक पर्सन का नहीं होना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। और जो ऐसे ऐसे इश्यूज हैं वो टाइम टू टाइम रेस होने चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग साथ हैं। एंड इनफैक्ट काफी जल्दी रिएक्शन आया उसका उसी टाइम। मतलब बहुत जो दो एक्सचेंजेस थी उन्होंने अपने, इनफैक्ट दो नहीं, अब तो काफी सारी एक्सचेंजेस हैं जो कह रही हैं अब कि नहीं टीम ने हमारा जो हमारी ऑलरेडी कर दिया। टीम ने ऑलरेडी कर हाँ, दिया। तो आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल। एंड आई थिंक एक फिर वही कह रहे हैं, हम बात कह रहे हैं ना कि लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं। यार जब यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी बनना चाहते हो, तो आपको आपकी कम्युनिटी की, उस इंडस्ट्री की आवाज उठाएंगे अगर, तो आई एम श्योर कि आप ऐसे ही अपने आप ही यू विल बी इन दैट लीडरशिप पोजीशन, क्योंकि लोग आप पे फिर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, यू रेज इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज वेरी गुड। राइट। एडी, तुम्हारे हिसाब से इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज क्या है क्रिप्टो स्पेस में? मतलब क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हुआ, एक दुनिया का सबसे पहला जो सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया, मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद फिर भी यार कहीं ना कहीं कुछ एक कमी सी लगती है कि कुछ चैलेंजेस हैं जो जिस डायरेक्शन में काम होना चाहिए था उस डायरेक्शन में काम हो नहीं रहा है। जो जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं जो लोग, क्या लगता है तुम्हें, क्या चैलेंज है? आई थिंक एक बड़ी चीज ये, जैसे कि आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप बोल रहे थे कि ये अभी आरबीआई का जो बैन है ये हट गया है, एंड आई थिंक अभी हाँ। राइट स्टेप वुड बी कि रेगुलेशन के ऊपर वर्क करा जाए, कि एक्सचेंजेस उसके ऊपर वर्क करें। एंड दैट इज समथिंग विच इवन आई फील, क्योंकि रेगुलेशन वाइज ऐसी कोई चीज एक्सचेंजेस की तरफ से दिख नहीं रही है कि ऐसा वो हाँ। कुछ कर रहे हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू गुड, बट इन द एंड लाइक इट इज जस्ट माई पर्सपेक्टिव कि एक्सचेंजेस को भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए कि भाई अब हमारे पास चांस है, लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट। कि कल को कुछ गड़बड़ हो उससे पहले ही दे सॉर्ट आउट एवरीथिंग कि भाई ये चीजें हो सकती हैं, ताकि कल को कुछ आए तो बताए कि देखो दिस इज ऑल वी हैव डन, आप लोगों ने बोला नहीं बट वी हैव डन दिस फॉर रेगुलेशन, इस तरह से चीजें। तो आई थिंक एक वो चीज है जो काफी ज्यादा लैक करती है मोस्टली जितने भी एक्सचेंजेस हैं। आई थिंक उनका पर्सपेक्टिव ये है कि हाउ टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, एंड दे आर नॉट रॉन्ग। कोई भी बिजनेस करता है तो आई थिंक उसका फर्स्ट मोटिव यही होगा कि हाउ टू मेक मोर मनी। ये व्यू पॉइंट नहीं होगा, बट आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से एक्सचेंजेस को भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा का पूरा सिनेरियो भी चला था आरबीआई बैंकिंग बैन के साथ, जिस तरह से कम्युनिटी साथ में आई थी, एवरीबडी वाज डूइंग देयर पार्ट। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग दैट शुड बी डन। दूसरा आई फील कि अभी भी कम्युनिटी के अंदर ज्यादातर लोग इस चीज के ऊपर फोकस्ड हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या हम कैसे पैसे कमाएं, या एक दिन में कितने अमीर बन जाएं। इनफैक्ट व्हेन आई पोस्ट वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस के अगर व्यूज देखे जाए, इट इज ऑलवेज लेस कंपेयर टू दोज वीडियोस जहां पर वेयर आई टॉक अबाउट कि बीटीसी का प्राइस कितना जाएगा, टॉप 5 कॉइन्स कौन से हैं जो इतना रिटर्न दे देगा। आई मीन ये तो मैं सही कह रहे हो, इसमें खुशी नहीं मिलती होगी तुम्हें कि यार काश के वो वाले या वीडियो के ज्यादा व्यूज हो जाए तो बेटर है। जो एजुकेशनल, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वो जनता भी वही वीडियोस देखना चाहती है जहां पे उनको प्राइस और उससे या रिलेटेड कुछ एक्साइटमेंट हो। या एंड
ये जो वीडियो एजुकेशनल वाला वीडियो होता है, इसके अंदर इतना एफर्ट और इतना टाइम लगता है, जैसे जब मैं बनाता हूँ एंड इन द एंड लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद जब वो उस तरह का अटेंशन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एट टाइम्स होता है, बट आई थिंक विद टाइम ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। मैं पर्सनली तो बताऊं तो मैं तुम्हारे एक वीडियो से इतना इंस्पायर था जिसमें करेंसी का एवोल्यूशन दिखाया गया, जो वर्ल्ड वॉर अमेरिका कैसे सोने को अकोमुलेट करता है और वो सप्लाईज करता है, राइट वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं बनता है, पूरे बिगनिंग से। इनफैक्ट मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो देखना चाहिए जिसको भी। वो वीडियो अगर किसी ने देख लिया तो उसे मनी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। सो वो राइट, वीडियो मेरा पर्सनल फेवरेट है आपका, इफ आई हैव टू थैंक यू से, सो मतलब मच। वो मैंने पूरा, वो इनफैक्ट मैंने कई लोगों को जब मेरे से पूछते हैं ना कि वाई बिटकॉइन या वाई आई शुड बाय बिटकॉइन, तो मैं कहता हूँ रुक जा यार, तेरे को मैं बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसको तू देख। तो मैं अपना वीडियो नहीं भेजता हूँ, आई ऑलवेज से कि यार ये वाला वीडियो देख भी आता होगा। तो आप ऐसा कौन सा रिसोर्स मटेरियल सजेस्ट करते हो फॉर अ न्यू कमर, फॉर अ फ्रेशर? यार आप इस इंडस्ट्री में आए तो ये रिसोर्स हैं जहाँ पे आप जाके रिसर्च करो, या ये कोई बुक है पर्टिकुलर जो आप रिकमेंड करते हो? कुछ ऐसा रिसोर्स मटेरियल आप सो शेयर कर सकते हैं? सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ रही है तो पहली चीज़ जो मैं रेकमेंड करूंगा, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि व्हाट इज मनी एंड करेंसी जो अभी करंटली एग्जिस्ट करी कैसे, उसकी कोई बैकिंग नहीं है, क्योंकि उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन यहाँ पर है। सो माइक मेलोनी है जिन्होंने हिडन सीक्रेट्स ऑफ मनी के ऊपर, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर ही हैज मेड अ वेरी गुड सीरीज। तो मतलब काफी लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आई थिंक फॉर देम वो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हो यूट्यूब की, एंड उससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था और फिर मैंने वीडियोस देखे थे, मैं खुद ही एकदम शॉक हो गया था जिस तरह से पूरा उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया। सो आई थिंक वो जब चीज आप अंडरस्टैंड करोगे एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन क्या है एंड क्यों बना गया, क्या प्रॉब्लम है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग वेयर यू कैन स्टार्ट। प्लस ऑल्सो रीड बिटकॉइन वाइट पेपर, उसको एक बार जरूर पढ़ो, इतना कोई बड़ा नहीं है और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको पढ़ो। जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे, आपको इजीली मिल जाएगा। सो आई थिंक दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अगर कोई भी न्यूकमर आता है, ये दोनों चीजें तो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इवन आई रिकमेंड द सेम। ये इनफैक्ट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो भी जितना भी कंटेंट आपने बोला है मेरे को पर्सनली हेल्प किया है सीखने में, इंडस्ट्री को अच्छे से समझने में। एंड आई विल रिकमेंड वो जो आपका एवोल्यूशन ऑफ मनी वाला जो वीडियो है, जो पर्सनली यू हैड थैंक यू मेड, सो आई मच। थिंक वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर दैट अगर वो वाज आपने इन अ वे नहीं देखा है। मोटिवेटेड फ्रॉम that was in a way हाँ हाँ motivated from Mike Maloney's video. So हाँ when हाँ I उन saw it, I thought this guy is so awesome. I have to like, तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च करके आई थॉट कैसे उसको कर सकते हैं, एंड देन हाँ आई मेड इट इन हिंदी, ताकि जिनको इंग्लिश में हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी में दे कैन वॉच दिस की चलो एब्सोल्युटली दिस। एब्सोल्युटली। तो जैसे सब यू आल्सो गिव ट्रेडिंग टिप्स आल्सो टू ट्रेडर्स, और काफी सारा कॉइन्स का और एएमएस यू कीप डूइंग दैट। तो कुछ ट्रेडिंग टिप्स शेयर कर सकते हो एक फ्रेशर जो जिसने अभी बिटकॉइन लिया है और अब वो उसके अंदर टेम्पटेशन हो रही है कि वो ट्रेडिंग सीखे और ट्रेडिंग करे? तो ऐसे दो तीन टिप्स और ऐसी चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो उसके फंड्स एकदम, क्योंकि यहाँ जब फंड्स लोगों को लगता है कि बढ़ते तो बहुत तेजी से हैं लेकिन उससे ज्यादा तेजी से गिरता है ये मार्केट। तो कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स तो ये कि डोंट ट्रेड विद मनी दैट यू कांट अफोर्ड टू लूज, क्योंकि अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो, इट इज़ अ हाईली वॉलेटाइल मार्केट। सो ऐसा कभी भी कोई पैसा है जो आपको कभी भी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट आ सकती है, डोंट पुट इनटू इट बिकॉज यू नेवर नो कब तक, मतलब किस तरह से मार्केट मूव करेगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी नए ट्रेडर को मैं ये चीज़ बोलूँगा कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, एंड जितने भी नए यूजर्स आते हैं 80 to 90% वो किसी ना किसी स्कैम के चक्कर में पड़ते हैं, चाहे वो कोई पॉन्जी स्कीम हो गई या फिर वो स्कीम हो गई कि आप मुझे 0.1 इथेरियम भेजो, आपको 1 इथेरियम वापस मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो नए यूजर्स को टारगेट करते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मतलब अपने पूरे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सारी चीज़ों को उसी तरह से ट्रीट करो जिस तरह से आप अपने बैंक एटीएम कार्ड को ट्रीट करते हो, तो उसी तरह से बी वेरी केयरफुल। एंड उसके बाद आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये है कि सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कोई पेड कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से लर्न करो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एक से एक वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप उसको खुद लर्न करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप खुद लर्न करो और खुद फिर उसको ट्रेड करके प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल मेक मिस्टेक, यू विल गेट सम लॉस और समथिंग, लेकिन जब वो चीज होती है उससे आप ये रियलाइज करो कि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी इसके अंदर मैंने क्या गलत किया जिसके कारण मेरे को ये लॉस लगा, एंड देन इम्प्रूव ऑन इट।
तो आप ये चीजें करोगे, गलतियां कर करके तभी आप जाके परफेक्ट बनोगे, क्योंकि कोई भी इंसान पहले फर्स्ट ट्रेड से सक्सेसफुल नहीं होता। इनफैक्ट आई हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स, एंड उसी मिस्टेक्स के कारण आई वाज एबल टू रियलाइज कि क्या बेस्ट चीज मेरे लिए काम करती है और कौन सी चीज मेरे लिए सही नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में भी आई कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स, एंड व्हेन आई डू दैट तो मैं रियलाइज करता हूँ कि अब मैंने यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया, इसको कैसे फिक्स करूँ। तो ये पूरी जर्नी ऐसी है कि इसमें आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी प्रो नहीं बन सकते। इतनी बड़ी फील्ड है कि रोज कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए होता है। तो बस वही चीज है, कीप ऑन लर्निंग एवरी डे, एंड इट इज नॉट हार्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ट्रेड करते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर ट्रेड करते हो तो उसके लिए बहुत सारे आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो दैट इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बना लो लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी आपकी फेल हो जाएगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह से रखना है, कौन से कॉइन्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, जब प्रॉफिट आएगा उसमें से कितना प्रॉफिट आपको खुद के वॉलेट के लिए विड्रॉ रखना है कि आपको इमरजेंसी में निकालना हो तो आप निकालो, फिर कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लुक इनटू। ये सारी की सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन ये जो फाइनेंस मार्केट है इट इज नॉट ईजी। इसमें मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि इजी मनी आप इजीली कमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट के चांसेस हैं लेकिन लॉस के चांसेस उससे बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाते हो, आप लर्न कर पाते हो, तो आई थिंक धीरे धीरे करके यू कैन कम टू अ स्टेज जहां पर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि डोंट बी ग्रीडी। ट्रेड करो, चाहे कोई भी चीज देख रही है, अपना कैलकुलेशन करो, उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट लो, निकल जाओ। डोंट बी ग्रीडी, क्योंकि लोग मोस्टली स्टक जब होते हैं तब वो ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं चीजों को लेके। सो आई थिंक ये कुछ टिप्स हैं विच न्यू ट्रेडर्स कैन फॉलो। नॉट ओनली न्यू ट्रेडर्स, मेरे जैसे लोग भी फॉलो कर सकते हैं। I think you've been quite, it's been quite fascinating to hear you out, and मेरा मन ये कर रहा है कि और बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट आई एम श्योर कि क्योंकि एक टाइम फ्रेम के अंदर चीजें लिमिटेड रखे तो लोग वरना यूट्यूब में भी वो लंबे वीडियो को भी देख के घबरा जाते हैं। बट मे बी हम एक पार्ट 2 करेंगे फ्यूचर में चल के। Before we come, end this interview, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए हैं रैपिड फायर। वो करण जौहर वाला रैपिड फायर नहीं है। तो रूल्स ये हैं कि आपको या तो सिंगल वर्ड में जवाब देना है या बहुत लिमिटेड उसमें वर्ड्स में जवाब देना है, और जवाब देने का मन नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पास कर सकते हो, राइट? ओके। बट आरटी को लोग सुनना चाहेंगे, उसके जवाब सुनना चाहेंगे, ठीक है? ओके। तो ये सरप्राइज फैक्टर था वैसे। अच्छा, ओके। तो लंबी सांस ले लो यार, क्योंकि टफ क्वेश्चन है ना। ओके, रेडी। अच्छा, तो हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर इन इंडिया? क्रिप्टो कानून। Thank you very much. Thank you very much. Honored. Where do you personally trade? National or international exchanges? International. Okay. Now you rank the following in ascending order. So as per your ranking, 1, 2, 3, 4. Okay. Bitcoin, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash. I think Bitcoin और उसके बाद rest of the coins are just basically shit coins. But if I have to rank it, I'll rank it as Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, then Bitcoin Gold. Okay, fine. Have you ever been scammed? I have not been scammed, but मैंने एक ऐसे ICO के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, where I invested $2,000, and आज की डेट में I think उस टोकन की प्राइस है $2. So that is that is something that happened with me कि $2,000 किया and $2 वो बन गया. But I've been very careful when it comes to scam. So that is something which is inbuilt in me. तो thankfully अभी तक कभी scam नहीं हुआ. So what is the Bitcoin, what you think, what the Bitcoin price is going to be by December 2020? $10,000, $15,000 या $20,000 से ज्यादा? I think I would say 15 to 20,000 के बीच में. But that's a speculation, not a financial advice. मतलब I can be wrong. But based on past patterns, I feel that is the zone. ऐसी बुक बताइए जिसने आपकी जिंदगी में के अंदर बदलाव आया उस बुक को पढ़ने के बाद। आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर। सुबह उठ के सबसे पहली चीज क्या करते हो?
आई थिंक सबके सब यही करते होंगे, बिटकॉइन प्राइस। और एडी 10 लाख का जो पैकेज जॉब में पर मंथ, या 5 लाख रुपए क्रिप्टो से आ रहे हैं यूट्यूब से, कौन से वाली जिंदगी को ज्यादा बेहतर समझते आई थिंक 5 लाख रुपए क्रिप्टो से, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग दैट आई एंजॉय इन लाइफ, एंड मेकिंग वीडियोज इज समथिंग आई रियली एंजॉय। इनफैक्ट काफी सारे आइडियाज ऐसे आते हैं विच आई रियली एंजॉय मेकिंग इट, सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई प्रेफर। मनी इज सेकेंडरी, इट डजंट मैटर दैट मच। दाल रोटी चल जाए बस, उतने काफी है for हैं? me। एक दिन दुनिया से सबको जाना है, एडी जब इस दुनिया से जाए तो उसे लोग कैसे याद रखें? कि क्रिप्टो रेवोल्यूशन के अंदर आई डिड सम पार्ट जिसके कारण कुछ पॉजिटिव निकल गया। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वांट, कि कुछ पॉजिटिव करके जाना है, जिससे थोड़ा सा, मे बी नॉट एंटायरली, तो थोड़ा सा पीपल रिमेम्बर कि हाँ यार, ये टाइम आया था जिसके अंदर दिस गाय डिड समथिंग गुड। सो आई थिंक अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच एडी, इस नोबल थॉट के साथ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, मे बी जब आपके बच्चे होंगे, मेरे बच्चे हैं, दे रियलाइज कि हाँ यार डैड कुछ कर गए थे, काफी इज्जत मिलती है उनकी वजह से। और अब तो पैसा भी मिल रहा है, डैड तो नहीं कमा पाए। तो ठीक है यार, लेगेसी है। एंड आई थिंक बहुत अच्छा लगा, बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में, स्पेस में, जो इस सोच को रखते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी मनी, फास्ट मनी वाला जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वहाँ लोग कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हो जाते हैं। वो कोई नेचुरल है, कोई ऐसा कोई इसमें गलत नहीं है, बट इस सोच को रखने वाले कि नहीं यार इंडस्ट्री को ग्रो करना है, आगे चल के इसको बढ़ाना है, आई थिंक ये ऐसी सोच के लोग बहुत राइट। कम है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव पीपल लाइक यू। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, टू बी ऑनेस्ट, कुछ यूट्यूबर्स के अंदर काफी चेंज आया है। काफी कम्युनिटी, जो सोशल मीडिया मैनेज के जो पर्सनालिटीज है, वो काफी रिस्पॉन्सिबल हुए हैं। आपको देख के कहीं ना कहीं हम लोग, अच्छे लोगों को देख के वो फर्क पड़ता है कि नहीं यार, हम भी कुछ थोड़ा सा और केयरफुल हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स को लेके, और यहाँ जो हम कह रहे हैं, जो हम ये अनाउंसमेंट्स करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच एडी फॉर डूइंग अ लेजिटिमेट जॉब। Thank you so much, sir. You are being so kind. Matlab, I was just trying to do my part, and thank you to you as well. You have been doing like awesome job with you and Danish ji. The way you covered everything from code, hands-on, matlab every day going there, it was something which was really amazing. And नहीं नहीं, matlab, दानिश तो I will say personally, yeah, and I'll personally say when it comes to like when it's about legal like crypto news from legal aspect, I think आपका channel and your Twitter handle is something that I look up to, and that is something जो which I can say भाई ये genuine है। मतलब ये नहीं कि इस पे रिसर्च करना, फाइंड आउट करना, मतलब दैट इज समथिंग, एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज लैकिंग इन इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री, बिकॉज देयर वाज नोबडी जिनका लीगल बैकग्राउंड और ये सारी चीजें मैनेज कर पाए। एंड आई थिंक वो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो आपने बहुत बढ़िया तरीके से करी है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस एज वेल। थैंक यू वेरी मच एडी। ठीक है एडी, आई थिंक लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग। श्योर। सो बट बिफोर वी डू दैट, कम्युनिटी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज, इसके अंदर एडी ने कुछ बहुत ऐसी बातें बोली हैं और ऐसे टिप्स दिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जिन्हें यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हो या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, किस तरीके से आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा रिसोर्स मटेरियल आपको देखना चाहिए, तो प्लीज उसे शेयर जितना करेंगे उतना फायदा आपको तो होगा ही और कम्युनिटी को भी होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जरूर करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एडी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।